हेलो फ्रेंड्स, एक बार भी स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद्यालय पर। तो आज जो मेरी क्लास होगी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। तो देखो, चैप्टर नाम आपको बताया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखो, इसके बारे में हमने अपनी बातें भी कर ली थी कि स्क्वायर होता क्या है, उसके बारे में हमने अपनी जानकारी कर ली थी। तो क्योंकि हमारी 30 मिनट की क्लास होती है और फिर अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो क्वेश्चन इतने हो नहीं हमारे पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा समय लेकर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2.1 हमारी हो चुकी थी, अब हम अपना 2.2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन में है क्या, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। इसमें कहा कि आइडेंटिफाई द, क्योंकि जो हमारी क्लास आएगी वो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से ही आएगी, क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चन है, बड़े नहीं मतलब क्वेश्चन जो है हमारे थोड़े से, जो का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखो कितने पार्ट है, कितने पार्ट है, 12 पार्ट है, और 12 पार्ट हमें बताना पड़ता है। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट ही करेंगे। द नंबर्स that are not perfect स्क्वायर। देखो हमें क्या बताना है इसमें क्या फाइंड करना है कि आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इन्हें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मैं पहले आपको कुछ एक बात से लिखवा देता हूं कि हमेशा अपनी जिंदगी में आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है, जब भी आपको कोई संख्या, जैसे कि हमारे पास 2, मैं पहले लिख लो, आप सभी को नोट भी करके लिखना है कि नोट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट, उसके नीचे लिखना है आपको। तो क्वेश्चन लिख लिया मैंने, उसके बाद आपको लिखना है नोट, और नोट में जो मैं यहाँ पर लिखूंगा आप भी वो लिखना। वी नाउ अरे यार डब्ल्यू है भाई, वी नाउ अच्छा जी, वी नाउ दैट नंबर्स ending with 2 3 7 8 2 3 7 8 cannot be परफेक्ट स्क्वायर। तो सभी को ही लिखना है। देखो इसमें है क्या क्या कहा इसमें कि जो हमारे एंडिंग यानी जो लास्ट में ये डिजिट आएगी 2i या 3i या 7i या 8i, तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो एंड में यानी जो लास्ट में अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कि वो हमारा स्क्वायर नहीं होगा अगर ये एंड में आते हैं, अगर ये लास्ट में आते हैं कोई डिजिट की। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है हमारा 32। कौन सा है? 32। तो 32, देखो 32 के लास्ट में क्या है? 2 है। 32 के लास्ट में क्या है? 2 है। तो इसका मतलब नोट, आपको लिखना है नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। बस ऐसे करना है, ना कि सोचना है कि हाँ 32 है क्या। आपको बस यह बात याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखवाई है कि जो एंडिंग यानी जो लास्ट में 2, अगर 3 7 8, कौन कौन सी डिजिट? 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, अगर लास्ट में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर 2 था तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे में करना होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इसका बी पार्ट देख लेता हूं। देखो इसने कहा 64, लास्ट में क्या 4 है, हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखेगा हम परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 तो है ही नहीं। और हमें पता भी है बस 64 किसका है स्क्वायर? 8 का, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो मतलब वो यहाँ पर देखो 4 है नहीं हमारा, तो मतलब कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सी पार्ट फटाफट करेंगे। 1 2 7 8 है, लास्ट में 8 है, देखो 8 मिल गया हमें यहाँ पर, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब तो मुझे पता है आप कर लोगे, फिर की बना दोगे, अब तो मुझे पता है, अब तो फिर की बना दोगे क्वेश्चन की आप।
3 है तो नोट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर ए बी सी डी ई में कौन सा है 1 5 6 7 तो 7 मिलेगा। तो नोट ए परफेक्ट स्क्वायर ए बी सी डी एफ, बस इतना नहीं करूंगा बस मैं भाई, क्योंकि टाइम लगता है। 2 5 6 है तो 2 5 6 है, 6 यहाँ पर है नहीं, मतलब ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है नहीं, तो जब 6 है नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर है। और जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी तो मतलब कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे पता है कि जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे कर लोगे। अगर जो डिजिट आपको लास्ट में या मिलती है 2 मिलती है 3 मिलती है या 7 मिलती है या 8 मिलती है, अगर एंडिंग में यानी लास्ट में अगर आपको 2 3 7 8 मिलता है तो मतलब कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर होल जो डिजिट मिलेगी तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कुछ आपको नोट करना है कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा। देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लगते हैं। तो आपने कर भी लियोगे भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेम ही है। एक में कहा इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताइए, एक में कहा कि ओड नंबर का, तो दोनों ही करेंगे फाइंड। उसके बाद फिर जो हमारी संख्या है वो थोड़ी सी लेवल क्वेश्चन के बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 3 के बाद जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, उनको तो हम मतलब ऐसे करेंगे कि कुछ नहीं, ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल, मुझे पता है फिर आप करोगे, इतने आसान ट्रिक से समझाऊंगा कि जिंदगी में नहीं भूल लोगे रे। याद रखोगे हमारे राउंड सर कोई थे जिसने हमें समझाया था और आज तक हमारे अभी तक याद है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं मैं। Question number 2, identify the numbers which are squares square तो ऑफ इवन नंबर। देखो इवन नंबर का आपको पता भी होगा इवन नंबर होता क्या है, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि इवन नंबर हमारा क्या होता है कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, जो संख्या 2 से पूरी संख्या डिवाइड होती है वही हमारी क्या होती है इवन नंबर होती है। क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड होती है वही हमारी इवन नंबर होती है। तो हमें इवन नंबर का ही हमें स्क्वायर बताना है, किसका, इवन नंबर का ही हमें क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। अगर ओड नंबर आएगा तो इसका स्क्वायर हमें नहीं फाइंड करना है, ओनली इवन नंबर का ही हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, क्या परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या 8 4 है 1 0 0। देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैंने आपसे एक ट्रिक दी थी कि कैसे हम पहचानते हैं कि हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो पीछे देखो, अगर पीछे आपको 0 मिलती है, अगर आपको पीछे 0 मिलती है तो 100%, क्या कहा 99% नहीं कहा मैंने, 100% 2 से डिवाइड होगा। अगर आपको पीछे 0 मिलती है वह 1 मिलो या 2 मिलो, 0 मिलनी चाहिए। अगर 0 मिलती है तो 100% वो 2 से वह संख्या वह डिजिट हमारे 2 से डिवाइड होगी। तो मतलब कि देखो यहाँ पर 0 है तो 100% ये 2 से डिवाइड होगी। तो इसको देख लेते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखना होगा कि भाई हाँ ये स्क्वायर है नहीं, हमें पता है इवन नंबर है, अब हमें चेक भी करना पड़ेगा कि हाँ ये स्क्वायर है या नहीं। देखो आपको तो वही ट्रिक है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एल्सियम लेना पड़ेगा। आपकी ट्रिक से करेंगे सारे क्वेश्चन, चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम देख लेंगे परंतु चेक तो करना पड़ेगा, हाँ ये है नहीं। तो 2 4 जा 8 फटाफट करेंगे भाई, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4 और 0 2 5 जा 10 और 0। देखो मैंने सोचा होगा कि सर ने यहाँ पर 0 ले दी, क्यों ले दी, 0 कहाँ से आई है, हाँ तो 2 5 जा 10 होता है और 0 भी 0। तो ये संभावना आती है आपके माइंड में कि हाँ ये 0 कहाँ से आई, सर ने कैसे ले दी यहाँ पर 0 तो थी नहीं। तो देखो हमेशा एक चीज का अपने दिमाग में माइंड में कुछ बातें नोटिस करनी होगी आपको, क्योंकि आगे जाकर आपके काम आने वाली है। क्या
देखो मैंने शुरुआत में क्या करा, टू को डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, 8 से, नहीं हमने 2 से डिवाइड किया 8 में, तो 2 4 जा 8, फिर 4 में किया 2 2 जा 4, यहाँ पर एक डिजिट थी, यहाँ पे एक डिजिट थी, तो 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है। देखो यहाँ पर 10 है, 2 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। जब भी हम एलसीएम करेंगे, जब हम एलसीएम करेंगे और हमें 2 डिजिट मिलती है और सीधा डिवाइड करना होता है, तो उससे पहले हम 0 लगाएंगे। ये अपने माइंड में बात नोटिस कर लो। जब भी एलसीएम में हम कोई 2 डिजिट एक जगह होगी और उनको दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ गया, तो उससे पहले हमें 0 लगानी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर सही आएगा। हाँ नहीं, वरना 100% गारंटी लेता हूँ आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो इसलिए अपने माइंड में यह बात नोटिस करनी है आपको कि जब भी हम एलसीएम में दो संख्या दो डिजिट को एलसीएम डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से, 2 या 3 और 9 कुछ भी हो, 2 3 और 9 कुछ भी हो, तो उससे पहले हमें 0 यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 पुट किया है। तो 2 2 जा 4, 2 1 2 और 0 की 0, ये 25 डिवाइड हो गया। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 2 से डिवाइड, क्योंकि पीछे की जो संख्या है वो 5 है। 5 क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ से पहचान कर सकते हो कि पीछे वाली वैल्यू क्या है, 5 है। 5 क्या होता है, ओड नंबर है, मतलब कि 2 से डिवाइड बिल्कुल 100% होना नहीं, होना तो होना ही नहीं, इस बात की गारंटी है। देखो मैं भी ऐसे देखता हूँ और आप भी इसी देखना है। ये मैं देखता हूँ कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होता, हाँ 5 से हो जाएगा। देखो 5 4 जा 20। आप सोचते हो कि सर ने तो 2 डिजिट डिवाइड कर दी, सीधे यहाँ पर 21 है और सीधा यहाँ पर 0 तो लगेंगे, तो 0 क्यों नहीं रखी, 0 आपको वहां पर रखनी है जब भी हम बीच में कोई 2 डिजिट में एलसीएम करेंगे, बीच वाली वैल्यू में। जैसे कि यहाँ पर 10 बीच में था, तो जब बीच में होगा यानी बिटवीन यानी बीच में होगा, तब उससे पहले हमें 0 पुट करनी पड़ेगी। अगर शुरुआत में करेंगे तो उसमें हमें कोई 0 पुट नहीं करनी है उसके आगे। अगर बीच में होगी तो बीच में हमें उससे पहले हमें 0 पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ 10 बीच में था, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 पुट किया है, परंतु यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर बीच में आएगी, अगर कोई संख्या 2 डिजिट हमें एलसीएम करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू से, तो उससे पहले हमें 0 पुट करनी पड़ेगी। अगर शुरुआत में होगी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो 5 4 जा 21, बचेगा 1 यहाँ पर पुट कर लिया, तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर देखो जो 25 है, ये 25 से पहले मैंने यहाँ पर 0 पुट करनी पड़ेगी, और 5 5 जा 25 हो गया। करो जा 5 से डिवाइड करो इसको, 5 8 जा 40, बच गए 2 2 यहाँ पर रख लिया, और 5 4 जा नहीं, हाँ 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब देखो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं भाई, किससे डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा ये, मुझे फटाफट देखना पड़ेगा, शायद 29 से देख लेता हूँ मैं। 90 29 29 कितना होता है, 9 9 81 1 8 कैरी 9 2 18 18 18 36 36 8 36 8 34 8। हाँ देखो 29 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 29 से डिवाइड होगा 29 पर, फिर 29 से करेंगे तो फिर 29 से फिर 1 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया और 29 का जोड़ा बन गया, मतलब कि जोड़े से 2 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया और यहाँ से 29 निकल गया। कर लो मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 आएगा, और 290 का हमारा क्या है, ये एलसीएम है। हाँ यह बात सत्य है कि ये हमारा क्या है, मतलब स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 290 का। तो यह बात बिल्कुल हमारी राइट है। तो हाँ ये हमारा स्क्वायर है इवन नंबर का। तो क्या लिखेंगे, इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो यस, बस ऐसे करके दिखा देंगे, ऐसे आपको करके दिखाना है। आप फिर भी करके देखोगे तो आप ऐसे ही करके दिखा देना, जिससे कि यहाँ पता लग जाए कि हाँ यहाँ पर आपने दिखाया है कि ऐसे हमने क्या है, ऐसे इसका ये स्क्वायर है, तो 290 का ये स्क्वायर है, 290 का ये स्क्वायर है। पता लग गया कैसे किया भाई, 2 का जोड़ा बनेगा 5 का और 29 का, तो ऐसे 2 निकल गया, यहाँ पर से 5, यहाँ पर 29, 2 5 10 और 10 की मल्टीप्लाई 29 में की, तो 290 इसका राइट जवाब आया। तो ऐसे करना होता है, देखो लो आप भी देख लो। फिर मैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट देखो, बी पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये वाला हमारा बी पार्ट है। कितना है,
1621। देखो लास्ट में क्या है हमारे पास 1 है, और 1 आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होना का, तो इसको हमें छेड़ना भी नहीं, अगर छेड़ेंगे तो हमें हमारा हाथ भी जल सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें इवन नंबर से मतलब है, ना कि उन नंबर से। तो देखो ऐसी पहचान करनी होती है बच्चा। तो मैं दोबारा रख लूँगा यहाँ पर, इसको दिखा दूंगा है कि यार ये बल्ला है कि हमारे नाम की। देखो लास्ट में क्या 1 है, और 1 आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होगी, पीछे देख लेते हैं बस, लास्ट में देख लो, लास्ट से हमारा काम हो जाता है। लास्ट में 1 है, 1 मतलब 2 से डिवाइड नहीं होना का, तो अगर इसको हम छेड़ेंगे भी तो हमें करंट भी लग सकता है और हाथ भी जल सकती है, तो उसको छेड़ना भी मत, क्योंकि हमें इवन नंबर से मतलब है, ना कि उन नंबर से। तो उसको करो, हमें ओनली इवन नंबर बताने हैं, जो भी आपका इवन नंबर आएगा उसको करने हैं। अगर देखो फिर लिख देना कि नॉट इवन नंबर, कि जैसे कि हमने डी है तो उसको करेंगे क्या, इसको नहीं छोड़ते तो लिख देंगे कि नॉट इवन नंबर, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो नॉट इवन नंबर आप ऐसे लिख देना, ठीक है। सी पार्ट में इसको ड्रॉप कर देता हूँ, आपने नोट कर लोगे, नॉट इवन नंबर लिखना है आपको यहाँ पर। तो सी पार्ट देख लेते हैं भाई। देखो बच्चा सारे क्वेश्चन बढ़िया है, और देखो यहाँ पर 6 है, 6 है मतलब कि 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 3 6, तो मतलब कि इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा 6, तो चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये किसका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर होता है तभी रखेंगे, अगर 2 से डिवाइड होगा, हमें पता है 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होता है, परंतु स्क्वायर किसी का नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे नॉट इवन स्क्वायर, नॉट इवन स्क्वायर। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 100% जो इवन नंबर होगा। तो एलसीएम में दिसी करना है हमें, तो करिए 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 0 रखनी पड़ेगी, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 36, 18, 19, 3 3। तो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 3 का। जब जोड़े बनेंगे मतलब कि हाँ ये तो भाई पक्का 100% कि इसका स्क्वायर मिलेगा, तो 2 निकल गया, 2 निकल गया, 2 निकल गया, यहाँ पर से भी, यहाँ से भी 2 निकल गया, और यहाँ से भी 2, और यहाँ से 3। करना मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा कितने होता है, 32 3 जा कितने होता है, 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 96 का हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस हो गया, 96 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ओनली 10 मिनट हमारी क्लास की रह चुकी है, 10 मिनट बाद मैं क्लास का एंड कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे देखो मुझे करने पड़ते हैं, सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वो आपको पता भी है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट, ठीक है। अच्छा रोक को देख सकते, चाहे आप फिर रोक रोक के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतनी बार करूँगा तो देखो सारे क्वेश्चन हमारे नहीं होने पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट तो हमें करना ही करना है। तो इसका डी पार्ट देख लेते हैं, 64,000 है, और 64,000 का आपको क्या करना है, देखो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, अगर सारे मैं करूंगा तो आप क्या करोगे, तो 64 का पहले आपको एलसीएम निकालना है, 2 से डिवाइड करना है, 32,000 पर होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16,000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400, क्योंकि आधा हाफ कर रहा हूँ मैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार। देखो कितना आसान, कितना फटाफट मैंने किया है। तो आप भी ऐसे करना है, माइंड पे करना है, जैसे मैं माइंड पे जोर देता हूँ तो आप भी माइंड पर जोर देगा। तो क्योंकि अगर आप माइंड पे जोर दोगे ना तो उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि माइंड पर जितना जोर दोगे माइंड आपका उतना ही साथ देगा, आगे प्रगति करेगा। तो देखो 64 है, मैंने इसका माइंड में एलसीएम निकाला है, जिन मैंने माइंड में एलसीएम निकाला है तो आप तरफ पे निकाल ही लोगे। अगर माइंड में करोगे तो अच्छी बात है,
तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये आपको खुद करना है। तो देख लेते हैं ई पार्ट। देखो ई पार्ट मैंने क्यों लिया है इसको मैं भी समझाऊंगा, इसको मैं खुद ही करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? देखो यहाँ पे 64,000 था, वही 6400 था। कितना था? 6400। परंतु यहाँ पर कितना है? 1800 है। ये तो एलसीएम पक्का है, 100% चेक कीजिएगा, वो पक्का 100% एलसीएम मिलेगा। जब आप इसको फाइंड करोगे, निकालोगे एलसीएम विधि से, तो पक्का 100% ये किसी का एलसीएम मिलेगा। परंतु ये है नहीं। देखो 2 से डिवाइड होता है, 0 है तो पक्का 100% 2 से डिवाइड होगा। परंतु इसको करके देखेंगे कि क्यों किसका एलसीएम है। तो देख लेते हैं किसका एलसीएम है। बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 पर डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 पर डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 पर डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, पूरा डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, 3 का बन गया, परंतु यहाँ पर 2 बच गया ना 2, तो यहाँ पर 2 का पूरा जोड़ा बन गया, 5 का पूरा बन गया और 3 का भी पूरा जोड़ा बन गया। परंतु एक यहाँ पर 2 रहेगा, जब यहाँ पर एक 2 रह चुका है तो मतलब कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो 18,000 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो लिखिए नोट इवन नंबर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है, क्योंकि देखो ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, इवन नंबर भी है, परंतु इसकी किसी का भी एलसीएम नहीं है, तो लिखिए नोट इवन नंबर्स स्क्वायर्स। तो ऐसे करना है, तो कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसका, जितने भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। क्योंकि सारे जब आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, मतलब कि सारे क्वेश्चन समझ लिए, सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर डिपेंड रहते हैं, जिस बच्चे ने पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया। ठीक है बच्चा, देखो मैं एक क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, और बिल्कुल इतना आपके माइंड में नहीं आते, इतने में उसका पेंडा नहीं छोड़ता। देखो 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो लिखेगी नोट इवन नंबर, नोट इवन नंबर, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर नहीं है, तो उसको हम छेड़ने के भी नहीं, अगर छेड़ेंगे तो जल जाएंगे, बबट्टा उठ जाएगा, गोले वोले जो भी है, बारिश तूफान आंधी सब आ चुकेगी, तो इसलिए इसको मत छेड़ो वरना जल जाओगे जो भी है जो भी है, जलोगी और जलोगे, सब काम होगा अगर बेमतलब की किसी को छेड़ेंगे। और अब सोच लो, देखो कोई भी अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और बेमतलब की छेड़ रही है हम उसको, तो उसके साथ वो पक्का हमें मारेगा भी, टोला भी मार सकता है, सिर में भी मार सकता है, कुछ भी मार सकता है। क्योंकि हमने क्यों छेड़ा, बेमतलब की क्यों छेड़ा हम इसको, जब हमें इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, तो क्यों छोड़ो। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो हमें चाटा भी मार सकते हैं, और भाई बिजली का झटका भी लग सकता है, तो इसको मत छेड़ना। तो अब देख लेते हैं 17 से 64 4 है, 4 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर मिलेगा, एक चेक करते हैं कि किसका स्क्वायर है। फर्स्ट बनेगा कि किसका स्क्वायर है, करेंगे जी है, HAIGKL। चलो जितने भी क्वेश्चन हो गए मैं करवाऊंगा, टाइम देख लेता हूँ, हमारे पास ओनली 6 मिनट बाकी है, और 6 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे करवाऊंगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, होमवर्क आपको खुद देखना है, अगर ना लिखना, क्योंकि 30 मिनट की क्लास होती है, फिर मैं करवाता हूँ। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। देखो 447 है, किसका स्क्वायर है पता क्या आपको? पता नहीं, पता क्या? ठीक है, कोई नहीं हो सकता। 19 का नहीं, 23 का, 23 का स्क्वायर है भाई। हाँ 23 का, देख लेता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ, कभी मैं गलती बोल दूँ। 3 3 9 3 में से चलते बगल 2 को चला गए, नहीं 470 किसका स्क्वायर है यार, मैं भी जोड़ा 25 625, 24 का 416 नहीं होगा, 3 3 9 21 का हुआ। अरे 21 का है ये, बता भाई रे, 21 का स्क्वायर है, तो इसको तो पता लग गया। 21 दूनी 42, 42 का स्क्वायर है। बता रहे इतना आसान, बता कुछ, मतलब जो छोटी चीज होती है ना वो माइंड में बिल्कुल नहीं आती। 441 है, और स्क्वायर मेरे याद है बिल्कुल रटे पटे यार, 441 बिल्कुल माइंड में नहीं आया। बता
ये 21 का स्क्वायर है। बस इसने कंफ्यूज कर दिया। तो करूँ? हाँ कर लेता हूँ, कर लो सर, है नहीं आप हाँ कर सकते हो, तो सही करेंगे, कोई बात नहीं, हम ही करेंगे। तो 21 से सीधा डिवाइड करूँगा भाई मैं, 21 पर डिवाइड होगा, फिर 21 से डिवाइड किया तो 1 पर डिवाइड होगा। देखो 21 का जुड़ा बन गया और 2 का जुड़ा बन गया, 2 का और 21 का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 42 का एलसीएम है, 42 का स्क्वायर है, तो 42 का ये हमारा स्क्वायर है परफेक्ट। तो देख लो, आप भी चेक कर सकते हो। हो भाई रे, हो ये गर्मी। तो जी भी हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे एच पार्ट। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो एच पार्ट देख लेते हैं बच्चा जी हम। एच पार्ट में है क्या? 6084 4 है, मतलब कि किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो करके देख लेंगे कि हाँ किसका स्क्वायर है भाई। ये देख लो, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 2 से डिवाइड कर लिया, अब मैं करूँगा 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 लगा लेंगे, 3 7 जा 17। देखो 2 3 से डिवाइड फिर हो जाएगा क्या? 3 1 जा 3, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 2 निकाल लिया मैं यहाँ पर, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 27। इससे आगे निकालना का मैं, क्यों निकालना का? क्योंकि मुझे इससे आगे पता है ना, इससे आगे पता है मुझे कि किसका है स्क्वायर। जिसका स्क्वायर याद है ना, चुटकी में करेगा, चुटकी में पता है, क्योंकि हमें पता है कि 169 किसका है एलसीएम, वो किसका है स्क्वायर 13 का। और इतना देख तो ही माइंड में बात आनी चाहिए कि हाँ इससे आगे तो 13 का डिवाइड होगा तो काम बनेगा। देखो एलसीएम में हमें करना होता है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट भी करो। शॉर्ट कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 169 है और 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो इसको तो और आगे करने की जरूरत नहीं, काटा पीटी तो करिए। 13 में डिवाइड हो गया और 13 से 1 में डिवाइड होगा। 13 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और जोड़ा है 2 का भी जोड़ा है, 2 का है, 3 का है और 13 का है, 2 3 6 और 3 6 जा 78, तो 78 का स्क्वायर है भाई, हो गया बस फिनिश। 2401 है मेरा क्या भाई, 3600 है और फिर है हाँ 3600। तो अभी तो मेरे पास टाइम है ओनली 2 मिनट का, तो 2 मिनट में करेंगे। इसको रब कर देता हूँ बच्चा मैं। एच पार्ट है 2401 है, तो 1 है मतलब कि हमारा इवन नंबर नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे, तो नॉट इवन नंबर। ऐसे देखो एच के बाद हमारा कौन सा जे है 3600 को नहीं करूंगा पक्का 100%। जो मैं बोल दूंगा तो पत्थर की लकीर होगी वो अभी। 3600 100% स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो वो आपको जानना है। किसका स्क्वायर हो सकता है 3600 है, शायद 60 का हो, 60 का लगता है मुझे, क्योंकि देख लेना, आप चेक कर लेना पक्का 100%। 3600 3600 100% किसका स्क्वायर है परफेक्ट, इसका पक्का 100% मिलेगा आपको। तो ये आपको खुद करना है। देखो मैं माइंड में करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1800 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 900 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि पक्का 100% ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो वहां पर था 18000, वहां पर 2 बच गया था। 2 क्यों बच गया था? अगर वहां पर 36,000 होता ना तो पक्का 100% की जगह ये स्क्वायर होता। तो वो 2 की जगह हमारे पास एक 2 बच गया था, एक को 2 की जरूरत थी, तो एक को 2 की पूर्ति, यहाँ से 2 की, यहाँ पर वो 2 की पूर्ति हो जाएगी। जो वो 2 बचा था एक वहां पर, तो एक 2 की और हमें जरूरत थी, तो उस 2 की जो पूर्ति करेगा यहाँ पर हो जाएगी उस 2 की पूर्ति। तो आप वहां से निकाल सकते हो हाँ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ठीक है 3600 भी देख लेंगे। अब गए देखो 31 और 36, यहाँ पर 6 पक्का 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इवन नंबर है, तो उसको आपको खुद करके देखना है किसका स्क्वायर हो सकता है किसका नहीं। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना। तो लिख देना कि नोट इवन स्क्वायर, नोट इवन नंबर स्क्वायर।
नॉट इवन नंबर स्क्वायर तो लिख देना अगर नहीं हुआ, अगर हुआ तो ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इवन नंबर है, तो इसको भी आपको चेक करना है कि किसका है किसका नहीं। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना। देखो टाइम देख लो भाई, हाँ देखो चलो वो तो टाइम हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। वो तो मेरा लगता नहीं मुझे कोई जी, परंतु कर देता हूँ, बट कोई नहीं, एक आता क्वेश्चन क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड सा पड़ता है। तो 2 3 6, 2 9 18 और 2 5 10 और 2 9 18, 2 से डिवाइड नहीं होगा भाई। देखो दोबारा देख लेना, 2 3 6, 1 बचेगा 1 यहाँ पर रख लिया, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18 और 3 3। देखो अगर आप किसी संख्या से भी डिवाइड करोगे ना, किसी भी संख्या से कर लेना, तो पक्का ये आपको बात मिला कि नोट इवन नंबर स्क्वायर, क्योंकि आगे जो संख्या है ना हमारे पास वह 2 से डिवाइड नहीं होने की, जो 2 से डिवाइड नहीं होने की, तो 2 तो अकेला रह जाएगा यहाँ पर। आगे सो अगर आगे और भी जोड़े बनते हैं, परंतु 2 का जोड़ा यहाँ पर अब आगे हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से आगे संख्या डिवाइड नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? देखो हमारे पास 9 है और 9 इवन नंबर नहीं है, और नंबर है, तो मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होने की, तो आगे जोड़े बन सकते हैं अगर बन गए। अगर नहीं बन गए तो चलो अच्छी बात है, परंतु 2 का जोड़ा आपको बिल्कुल नहीं मिलने लगा, तो मतलब कि नॉट इवन नंबर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। देखो पार्ट 1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड नाम है इनका कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। देखो क्वेश्चन हमने कितने किए हैं, क्वेश्चन देखो कितने किया है, 20-25 क्वेश्चन करे हमने यहाँ पर भाई। 20 क्वेश्चन तो करे हो गए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए है। तो देखो 20 क्वेश्चन करे हो गए हमें, और क्वेश्चन नंबर 2 नाम है, और करे हमने देखो कितने हैं। देखो आपको पता भी है, देखो पार्ट 1 में इतने क्वेश्चन हुए हैं, तो पार्ट 2 में देख लेंगे फिर कितने क्वेश्चन हो गए। अगर पार्ट 3 भी आते हैं तो उसको भी आप देख लेना। तो ठीक है बच्चा, कल मिलेगा अपने टाइम पर।